अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि रमज़ान आने वाला है तो अब हम यहाँ बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी, जो कि दही बड़ों में और चना चाट में और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ खाई जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ हमने 200 ग्राम इमली ले ली है और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप गर्म पानी। गर्म पानी हम इसलिए डाल रहे हैं कि इसमें जल्दी से इमली फूल जाएगी। 30 मिनट हम रखेंगे, इसमें इमली फूल जाएगी। अदरवाइज़ आप इसको ठंडे पानी में भिगो के रख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो चलिए व्यूअर्स देखते हैं, हमें 25 मिनट हो चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, गूदा अच्छे से अलहदा हो चुका है, फूल चुका है। बोल ले लिया, इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इस इमली के सारे गूदे को हम इसमें डाल देंगे इस तरह से, और हाथों पे ग्लव्स पहन के इस तरह से इसको इस तरह से करके हम सारे गूदे को छान लेंगे। अब यहाँ पे हमने उसी कटोरे में पानी डाली है जिसमें हमारे पास इमली थी, तो इसी पानी में हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके 1/2 कप हमने पानी लिया यहाँ पे, इस तरह से इसको मसलते जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें ये हमें गूदा मिल चुका है और इसमें टोटल 2 कप पानी है। 1.5 कप अपने पहले डाला था, आधा कप अब हमने डाला है। तो अब हम इसको पैन में पकाएंगे। अब हम सारे मिक्सर को पैन में डाल देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। आप देख रहे हैं कि हमारी ये इमली की चटनी पकना शुरू हो चुकी है। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगी तो हम इसमें साथ ही डालेंगे चीनी। 200 ग्राम था हमारा इमली, 200 ग्राम थी हमारी इमली, तो हमें इसमें चीनी डालेंगे 180 ग्राम। आप चाहें तो इसमें गुड़ या शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी में इसका टेक्सचर बहुत ही मज़े का आता है, बहुत ही मज़े की बनती है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में नमक जाएगा इसमें 1.4 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे 1.4 टीस्पून। पीसी हुई लाल मिर्च भी हम इसमें डालेंगे 1.4 टीस्पून। देखिए इस तरह से। इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए इसे 15 से 20 मिनट तक पकाते हैं, फिर देखते हैं। इसको हम पकाएंगे लो फ्लेम पे। बस ये हमारी चटनी थिक होना शुरू हो चुकी है। इसको जब हम अच्छे से थिक हो जाएगी तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे ऑफ और चटनी को ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमें इतनी ही गाढ़ी चटनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये ठंडा होने पर और गाढ़ी हो जाएगी। तो इमली की चटनी हमारी तकरीबन ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल कर दिखाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, तो फिर कमेंट में बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।